एक ऐसे शहर में जो कभी सोता नहीं था, उसकी हलचल भरी दिल में आरव नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। उसका कोई माँ बाप नहीं था और उसका घर एक फ्लाईओवर के नीचे की ठंडी सख्त फुटपाथ थी। उसके दिन भूख से लगातार जूझते हुए बीतते थे। जहाँ दूसरे बच्चे किताबों और लंच बॉक्स से भरे स्कूल बैग ले जाते थे, वहीं आरव अपने पेट में एक खालीपन लिए घूमता था जो उसके दिल की उदासी को दर्शाता था। वह परिवारों को रेस्टोरेंट में हंसते हुए देखता, उनकी मेजें खाने से भरी होती और सोचता कि पूरा खाना खाने में कैसा लगता होगा। उसकी दुनिया बहुत मुश्किल थी, जहां हर सूरज उगने के साथ वही चुनौती आती थी, कुछ भी खाने को ढूंढना। अपनी मुश्किलों के बावजूद आरव का दिल दयालु था और उसकी कल्पनाएं बहुत जीवंत थीं। वह अक्सर एक लाइब्रेरी की धूल भरी खिड़की के पास बैठता, उन किताबों के पन्नों पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता जिन्हें वह छू नहीं सकता था। वह खुद को बड़ी कहानियों का हीरो, एक ऐसा राजा समझता जो यह सुनिश्चित करता कि उसके राज्य में कोई भूखा न रहे। वह आवारा कुत्तों और पक्षियों से बात करता, उनके साथ उन कुछ टुकड़ों को बांटता जो उसे कभी कभी मिलते थे। उसके दिमाग में शहर की ऊंची इमारतें सिर्फ कंक्रीट और कांच नहीं थीं, वे विशाल महल थे और वह एक राजकुमार था जो किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। उम्मीद की यह छोटी सी किरण ही उसे सबसे ठंडी रातों में गर्म रखती थी। एक दोपहर भूख की पीड़ा असहनीय हो गई। आरव ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसका छोटा सा शरीर कमजोर महसूस कर रहा था। वह एक बेकरी के पास खड़ा था। ताजी बेक्ड ब्रेड की गर्म मीठी खुशबू हवा में भर रही थी और उसका सिर घुमा रही थी। उसने दरवाजे के पास एक ट्रे में लावारिस ब्रेड रोल्स देखे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। वह जानता था कि चोरी करना गलत है। ये सबक उसने अपनी कल्पना की कहानियों से सीखा था। लेकिन उसकी भूख एक शक्तिशाली जानवर थी जो उसकी अंतरात्मा से भी जोर से दहाड़ रही थी। कांपते हाथों और आंखों में आंसू लिए उसने जल्दी से एक मुलायम ब्रेड रोल उठाया और जितनी तेजी से उसके थके हुए पैर उसे ले जा सकते थे, उतनी तेजी से भागा। उसे अपने चोरी किए हुए इनाम को खाने के लिए एक शांत गली मिली। उसने ब्रेड को अपनी नाक के पास रखा, उसकी सुकून देने वाली खुशबू को सांस में भरा, फिर एक बाइट ली। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। उसने नीचे देखा और एक छोटी लड़की को देखा जो 5 साल से बड़ी नहीं थी, एक कोने में सिकुड़ी हुई थी। वह रो रही थी। उसका चेहरा गंदगी से सना हुआ था और उसकी आंखें भूख से चौड़ी थी, एक ऐसी भूख जिसे वह अच्छी तरह जानता था। आरव ने अपने हाथ में ब्रेड को देखा, फिर लड़की को देखा। यह उसके पास एकमात्र खाना था, एक खजाना जिसके लिए उसने इतना जोखिम उठाया था। फिर भी वह उसकी आंखों के दर्द को अनदेखा नहीं कर सका। बिना सोचे समझे उसने ब्रेड को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ा और एक उसे दे दिया। साझा करने का यह सरल कार्य उसके जीवन का मोड़ था। जैसे ही छोटी लड़की ने रोटी ली, उसका चेहरा कृतज्ञ मुस्कान से खिल उठा। खाने के बाद उसने अपनी छोटी जेब में हाथ डाला और एक छोटी चमकदार चीज निकाली। यह एक पुराना सिक्का था, लेकिन यह एक अजीब कोमल रोशनी से चमक रहा था। उसने इसे आरव के हाथ में रखा और फुसफुसाया, थैंक यू, और फिर भीड़ में गायब हो गई जैसे वह रहस्यमय तरीके से आई थी। आरव ने सिक्के को देखा, उसकी असामान्य गर्मी महसूस की। यह किसी भी पैसे जैसा नहीं लग रहा था जो उसने कभी देखा था। उसने इसे रखने का फैसला किया, करेंसी के तौर पर नहीं, बल्कि एक यादगार के तौर पर, जब उसने अपनी खुद की बेताबी जरूरत से ऊपर दयालुता को चुना था। उसे शांति की एक अजीब भावना महसूस हुई, एक ऐसी भावना जो भरे पेट से भी ज्यादा संतोषजनक थी। अगली सुबह आरव उठा और सिक्का अभी भी उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी भूख वापस आ गई और वह एक फल विक्रेता के पास गया। उम्मीद कर रहा था कि वह उस अजीब सिक्के के बदले में एक केला ले लेगा। फल विक्रेता, एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी, ने सिक्के को देखा और हंस पड़ा। ये बेकार है, उसने कहा, उसे वापस देते हुए। निराश होकर आरव चला गया। जैसे ही उसने सिक्का वापस अपनी जेब में रखा, उसकी उंगलियों को कुछ और महसूस हुआ। यह एक नया 10 रुपये का नोट था। वह हैरान था। उसे यकीन था कि उसकी जेब एक पल पहले खाली थी। इसे एक भाग्यशाली संयोग मानते हुए उसने कृतज्ञतापूर्वक एक छोटा सा भोजन खरीदा और खुश महसूस किया। हालांकि जादू यही नहीं रुका। अगले दिन आरव को अपनी जेब में 20 रुपये का नोट मिला। उसके अगले दिन 50। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह रहस्यमय सिक्का इस अविश्वसनीय भाग्य का स्रोत था।
हर सुबह वह जागता तो अपनी जेब में दिन भर के खाने के लिए पर्याप्त पैसे पाता। यह एक चमत्कार था, एक आशीर्वाद जिसने उसकी गहरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। अपने जीवन में पहली बार आरव को यह चिंता नहीं करनी पड़ी कि उसका अगला भोजन कहां से आएगा। सिक्का सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं था, यह आशा का एक वादा था, एक शांत संरक्षक जिसने यह सुनिश्चित किया कि उसे फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हुए आरव का जीवन बदलने लगा। वह अब सिर्फ एक भूखा लड़का नहीं था, वह एक रहस्य वाला लड़का था। सिक्के ने उसे प्रदान किया, लेकिन इसने उसे एक विकल्प भी दिया। वह पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर सकता था, उसे नए कपड़े या सोने के लिए एक आरामदायक जगह खरीदने के लिए बचा सकता था। लेकिन अपनी चोरी की रोटी साझा करने की याद अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। उसे देने में मिली खुशी याद थी। उसने हर दिन थोड़ा और खाना खरीदना शुरू कर दिया ताकि वह दूसरे सड़क के बच्चों और आवारा जानवरों के साथ साझा कर सके। सिक्का एक परीक्षा थी, उसके भाग्य की नहीं बल्कि उसके दिल की, और आरव दयालुता के साथ इसे पास करने के लिए दृढ़ था। जादुई सिक्के ने सिर्फ दौलत नहीं लाई, बल्कि आरव की आत्मा की पवित्रता को परखने के लिए कई परीक्षाएं भी लाईं। पहली परीक्षा भूख की थी। एक दिन पैसों की बजाय आरव ने अपनी जेब स्वादिष्ट ताजी बेक्ड ब्रेड रोल्स से भरी पाई, जितनी वह कभी खा नहीं सकता था। उसे दावत करने का मन हुआ, उस खालीपन को आखिरकार भरने का जो उसे सालों से सता रहा था। वह तब तक खा सकता था जब तक वह बीमार न पड़ जाए। लेकिन फिर उसने दूसरे भूखे बच्चों के परिचित चेहरे देखे जो उसे ललचाई आंखों से देख रहे थे। अपने अतीत को याद करते हुए उसने मुस्कुराया और अपने आसपास के सभी लोगों को ब्रेड बांटना शुरू कर दिया। उसने अपनी प्रचुरता को साझा करके भूख की परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा शक्ति की थी। अगली सुबह सिक्के ने उसे एक अलग तरह का उपहार दिया। जिससे भी वह बात करता वह तुरंत उससे सहमत होता और जो कुछ भी वह कहता वही करता। वह बेकर को पूरी दुकान देने के लिए कह सकता था या एक अमीर आदमी से उसकी कार मांग सकता था। शहर उसका हो सकता था। उसे शक्ति का एक ऐसा अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। वह पुलिस के एक समूह के पास गया जो एक छोटे विक्रेता को परेशान कर रहे थे और एक दृढ़ लेकिन कोमल आवाज में उन्हें माफी मांगने और आदमी की मदद करने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत ऐसा किया। आरव ने अपनी शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि कमजोरों की रक्षा करने और सद्भाव फैलाने के लिए किया। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे मुश्किल थी, नुकसान की परीक्षा। एक सुबह आरव उठा तो पाया कि जादुई सिक्का गायब था। उसकी जेब खाली थी। रोज का चमत्कार रुक गया था। घबराहट और डर ने उसे पकड़ लिया। वह वहीं लौट आया था जहां से उसने शुरू किया था। कुछ भी नहीं था। वह कड़वा हो सकता था, दुनिया पर गुस्सा कर सकता था कि उसने उसे खुशी का स्वाद चखाया और फिर उसे छीन लिया। वह निराशा के जीवन में लौट सकता था। इसके बजाय उसने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसने उन दोस्तों को देखा जिन्हें उसने बनाया था, उन बच्चों को जिन्हें उसने खिलाया था, और उस समुदाय को देखा जिसे उसने बनाना शुरू किया था। उसे एहसास हुआ कि सिक्के का असली उपहार पैसा या जादू नहीं था, बल्कि वे सबक थे जो इसने उसे सिखाए थे। इन तीनों परीक्षाओं को पास करने के बाद आरव अपने उद्देश्य को समझ गया। उसने सीखा था कि सच्ची दौलत उसमें नहीं है जो आपके पास है, बल्कि उसमें है जो आप देते हैं। उसने सीखा था कि सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने में है, उन्हें नियंत्रित करने में नहीं। और उसने सीखा था कि सच्ची ताकत आशा में पाई जाती है, तब भी जब आप सब कुछ खो चुके हों। वह अब सिर्फ आरव अनाथ लड़का नहीं था, वह आरव था, वह लड़का जिसने भूख, शक्ति और नुकसान का सामना किया था और एक ऐसे दिल के साथ उभरा था जो करुणा और ज्ञान से भरा था। परीक्षाओं ने उसे शहर में हर उस व्यक्ति के लिए आशा की किरण बना दिया था जो खोया हुआ और अकेला महसूस करता था। सिक्का चले जाने के बाद आरव जानता था कि उसे अपने चमत्कार खुद बनाने होंगे। उसे लाइब्रेरी की किताबों की कहानियां याद थीं। उसने स्ट्रीट बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू करने का फैसला किया जो उसकी तरह ही उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं था। उसने एक पार्क के शांत कोने में एक बड़ा छायादार बरगद का पेड़ ढूंढा और बच्चों को इकट्ठा किया। स्लेट के टूटे हुए टुकड़ों पर चारकोल का उपयोग करके उसने उन्हें अक्षर और संख्याएं सिखानी शुरू की जो उसने लाइब्रेरी की खिड़की से झांक कर सीखी थीं। शुरुआत में केवल कुछ बच्चे आते थे, लेकिन उसका जुनून संक्रामक था। जल्द ही पेड़ के नीचे उसका विनम्र खुला हवा वाला क्लासरूम उत्सुक युवा दिमागों से भर गया। उसके काम पर किसी का ध्यान नहीं गया। लोग जो पास से गुजरते थे
इस अद्भुत लड़के को इतनी लगन से दूसरों को पढ़ाते हुए देखते थे। फल विक्रेता जिसने एक बार उसका मजाक उड़ाया था, उसने बच्चों के लिए हर दिन फलों की एक टोकरी छोड़ना शुरू कर दिया। बेकर ने ताजी ब्रेड भेजी। एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने उसके प्रयासों को देखा और उसकी मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए, किताबें और उचित सामान लाए। जल्द ही शहर के सभी कोनों से दान आने लगे। आरव का पेड़ के नीचे का छोटा स्कूल एक सामुदायिक परियोजना बन गया। यह इस बात का प्रतीक था कि जब एक व्यक्ति अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जलाने का फैसला करता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। दयालुता का छोटा सा कार्य कई गुना बढ़ गया था। साल बीत गए और आरव एक समझदार युवक बन गया। उसका स्कूल फला फूला एक उचित संस्था बन गया, जिसने सैकड़ों बेघर बच्चों को भोजन, आश्रय और शिक्षा प्रदान की। शहर खुद बदल गया, एक दयालु, अधिक करुणामय जगह बन गया। और फिर एक दिन एक और चमत्कार हुआ। जिस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपनी पहली कक्षा शुरू की थी, उस पर एक अजीब फल लगने लगा। अंजीर की बजाय उसकी शाखाओं पर छोटे मुलायम ब्रेड रोल्स उगने लगे। वह पेड़ ब्रेड ट्री के नाम से जाना जाने लगा। आरव की यात्रा का एक जीवंत प्रमाण। यह एक जादुई उपहार था जिसने ये सुनिश्चित किया कि शहर में किसी भी बच्चे को फिर कभी रोटी के एक टुकड़े के लिए चोरी नहीं करनी पड़ेगी। आरव की कहानी शहर भर में फुसफुसाहट में एक किंवदंती बन गई। एक कहानी कि कैसे एक भूखे लड़के की दयालुता सभी के लिए एक चमत्कार में बदल गई। यह एक सुंदर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि करुणा दुनिया में सबसे शक्तिशाली जादू है। सबसे बड़ा भाग्य जादुई सिक्कों में नहीं पाया जाता है, बल्कि साझा करने, साहस और बेहतर कल के लिए अटूट आशा के माध्यम से बनाया जाता है। जिस लड़के के पास कभी कुछ नहीं था, उसने शहर को सब कुछ दिया था। मानवता का एक सबक, जरूरतमंदों के लिए एक स्कूल और एक जादुई पेड़ जो निस्वार्थ प्रेम का एक शाश्वत प्रतीक के रूप में खड़ा था।